स्टूडेंट्स, हम पहेलियों का अध्ययन कर रहे थे हमारे प्रहेलिका अध्याय के माध्यम से। हमने पहेलियों का अध्ययन किया और हमने पाया कि पहेलियों के अंदर ही प्रश्न है और समझने के बाद उत्तर भी हमें उसी में से भी प्राप्त हो रहे थे। जहाँ प्रश्न था वहीं हमें उत्तर भी मिल रहे थे, बस उसके अर्थ और भावार्थ को समझने की आवश्यकता थी। कहीं कहीं हमने पहेलियों को देखा कि हमारे प्रश्न की पहली पंक्ति में ही उसका उत्तर छिपा हुआ था, अर्थात उसका प्रथम और द्वितीय वर्ण ही उस प्रश्न का उत्तर था। या हमने यह भी देखा कि हमारी जो पहेली है उसकी प्रथम पंक्ति का प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों के संयोजन से हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो रहा था। और हमने तीसरे रूप में यह भी देखा कि हमारी जो पहेलियां हैं, जो 4 पंक्ति की पहेली है उसमें 3 पंक्ति में प्रश्न किए गए हैं और चौथी पंक्ति में उसी क्रम में उत्तर दिए गए हैं। तो यह था पहेलियों का गूढ़ रहस्य कि उनके प्रश्न उसी में होते हैं और उत्तर भी उन्हीं से प्राप्त हो जाते हैं। बस उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ी सी मानसिक या बौद्धिक स्तर की आवश्यकता होती है। मानसिक या बौद्धिक मेहनत हमें करनी होती है। हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारी मानसिकता के आधार पर हमें वह उत्तर खोजना होता है। तो इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि हमारी मानसिक और बौद्धिक व्यायाम जो है वह होता है और उसके द्वारा हमारी मानसिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता क्या होती है? तीव्र होती है, वह विकसित होती है। हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। किसके द्वारा? पहेलियों का उत्तर खोजने से। या पहेलियों को पढ़कर हम जितना आनंद प्राप्त करते हैं उतनी ही हमारी मानसिक और बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। तो हमने पहेलियों का अध्ययन किया। अब उस अध्याय पर आधारित प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे कि अध्याय पर हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात जो उचित कथन है उसके सामने आम, आम का अर्थ होता है हाँ, उसके सामने आम लिखिए और जो अनुचित कथन है उसके सामने न लिखिए। न का अर्थ होता है नहीं। उचित कथनों के लिए आम और अनुचित कथनों के लिए न का प्रयोग कीजिए या न लिखिए। तो पहला कथन हम देखते हैं, कातरो युद्धे युध्यते। कातरो युद्धे युध्यते अर्थात कायर व्यक्ति युद्ध में युद्ध करता है। हमने हमारी पहेली में ऐसा अध्ययन नहीं किया था। हमने देखा था कि कायर युद्ध से क्या करता है? पलायन कर जाता है, भाग जाता है। तो यह कथन यहाँ पर अनुचित है, इसलिए लिखा जाएगा न। अगला देखिए, कस्तूरी मृगात जायते। कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है या मृग से हमें कस्तूरी प्राप्त होती है। कथन उचित है और कथन सही है तो उत्तर हाँ में होगा और हाँ का अर्थ संस्कृत में होता है आम। तो वाक्य के सामने क्या लिखा जाएगा? आम। अगला कथन देखिए, मृगात सिंह पलायते। मृगात सिंह पलायते। मृग से, हिरण से डरकर शेर भाग जाता है। क्या यह उचित कथन है? शेर हिरण से डरेगा या हिरण शेर से डरेगा? तो देखिए, मृगात सिंह पलायते, मृग से डरकर शेर भाग जाता है। कथन अनुचित है तो क्या लिखा जाएगा? न। कंस जंघान कृष्णम। अब यहाँ इस कथन को समझने की आवश्यकता है। देखिए, कंस ने जंघान मारा कृष्णम, कृष्ण को। कंस ने कृष्ण को मारा।
यह कथन बिल्कुल अनुचित है, या हम कह सकते हैं विपरीत है, क्योंकि कृष्ण ने कंस को मारा था। तो यह वाक्य क्या है? अनुचित है, इसलिए न लिखा जाएगा। अगला देखिए, तक्रम शक्र से दुर्लभम, छाछ इंद्र का दुर्लभ है। छाछ इंद्र का दुर्लभ है कथन सही है और लिखा जाएगा आम। जयंत कृष्ण से पुत्र है, जयंत कृष्ण का पुत्र है, या जयंत कृष्ण का पुत्र था। तो जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का, कृष्ण का नहीं था, इसलिए वाक्य क्या है? अनुचित। और अनुचित वाक्य के लिए किसका प्रयोग करेंगे? न। प्रश्न नंबर 2 देखिए, संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद करना है, यानी हमें शब्द को अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए, करिणाम कुलम, करिणाम कुलम, करिणाम प्लस कुलम, को भूत, को अभूत, तो कह प्लस अभूत। अत्रोक्तम, अत्रोक्तम। अब यहां देखिए अलग अलग शब्द है। अत्र, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, अत्र एव उक्तम, और इन सबका संयोजन करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? अत्रेवोक्तम, अत्रेवोक्तम। आगे देखिए, वृक्षाग्रवासी, वृक्षाग्रवासी, इसको हम अलग अलग करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए, वृक्ष प्लस अग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी। त्वंग वस्त्रधारी, त्वंग वस्त्रधारी, त्वंग तो शब्द बनेगा त्वक, त्वक प्लस वस्त्रधारी, त्वक प्लस वस्त्रधारी। अगला देखिए, विभ्रन्न, विभ्रन्न, विभ्रत प्लस न, विभ्रन्न, विभ्रत प्लस न। प्रश्न नंबर 3, विलोम पदानि योजत, विलोम पदानि योजयत, अर्थात विलोम पदों को आपस में मिलान लीजिए। तो देखिए, जायते, जायते उत्पन्न होता है या जन्म लेता है, जायते उत्पन्न होता है या जन्म लेता है। और इसका जो विलोम शब्द होगा, विपरीतार्थक विलोम शब्द होगा म्रियते, म्रियते अर्थात मरता है या मृत्यु को प्राप्त होता है। वीरः, वीरः का विपरीतार्थक होगा कातरः, कातरः। अशांता, अशांत का विलोम शब्द होगा शांता। मूर्खे, मूर्खे का विलोम शब्द होगा विद्वदभि, विद्वद्धभि। अत्रेव, तत्रेव। आगच्छति, आगच्छति, पलायते, आगच्छति आता है, पलायते जाता है या भाग जाता है। तो ये है विलोम शब्द जो जायते, म्रियते, वीरः, कातरः, अशांता, शांता। मूर्खे, मूर्खे का विलोम शब्द क्या होगा? विद्दभि। अत्रेव, तत्रेव। आगच्छति, पलायते। तो स्टूडेंट्स, हमने पहेलियों के माध्यम से अध्ययन किया कि पहेलियों का अध्ययन करने से या पहेली जो एक मनोरंजक विधा है उसका हम यदि अध्ययन करते हैं तो हमें
आनंद की प्राप्ति तो होती है, साथ ही हमारा मानसिक और बौद्धिक स्तर भी उन्नत होता है, विकसित होता है। पहेलियों का अध्ययन करने से या पहेली खेलने से भी मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है। आनंद के साथ साथ वह अपने स्मरण क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है। उसकी जो स्मरण क्षमता है वह बढ़ती है।